विक्रमगंज अनुमंडल के 12 परीक्षा केंद्रों पर 10,013 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। तैयारियां हुई पूरी। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में इंटरमीडिएट सत्र 2021 वार्षिक परीक्षा को लेकर सोमवार 1 फरवरी से 12 केंद्रों पर परीक्षा संचालित होगी, जिसको लेकर अनुमंडल क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों में अंजवीत सिंह महाविद्यालय में 964, इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज में 1056, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1324, डॉक्टर नगेंद्र झा महिला कॉलेज में 1065, पटेल महाविद्यालय में 789, उच्च विद्यालय तेंदुनी में 516, डीएवी स्कूल सिमरा में 1125, द डीपीएस स्कूल धावा में 839, विंध्या एकेडमी में 757, प्रज्ञा कुंजी पब्लिक स्कूल में 411, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय में 666 सहित डीएवी स्कूल तेंदुनी चौक में 504 छात्राएं सभी 12 केंद्रों पर मिलाकर 10,013 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा केंद्र पर डॉक्टर नगेंद्र झा महिला कॉलेज के केंद्राधीक्षक डॉक्टर अरविंद्र कुमार मिश्रा सहित अन्य सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षकों ने बताया कि कोविड-19 सुरक्षा नकल पर नकेल, बैठने की विधि व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार सहित सभी परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। नगेंद्र झा महिला कॉलेज पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। इसको लेकर आपके तहत परीक्षा केंद्र पर क्या क्या विधि व्यवस्था कराई जा रही है? जो परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक जो बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को स्पष्ट देखते हुए उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। जैसे बेंच उपस्कर हुआ, बेंच उपस्कर में कुछ घट रहा था, उसको विभागीय स्तर पर सूचना देकर और उसकी भी व्यवस्था हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, कोविड-19 से जो सरकार निर्देशित ये परीक्षार्थियों को के संदर्भ में विशेष रूप से निर्देशित है, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जगह जगह ये सूचना ये पोस्टरों के माध्यम से लगाई गई है, या कल बच्चों को बार बार इसके बारे में स्मरित किया जाएगा कि आप मास्क पहने, साथ साथ टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें। यहाँ भी ब्लीचिंग ये पाउडर जगह जगह कहीं इसका छिड़काव किया जाएगा, ताकि इस महामारी के बीच ये जो परीक्षा संचालित हो रही है इसमें कोई प्रतिकूल परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऑन दी होल यहाँ सारी व्यवस्था की जा चुकी है। नकेल कसने को लेकर के आपके तरफ क्या पूर्ण रूप से व्यवस्था अभी तक जो सरकार के निर्देशों के अनुरूप उतना ही यदि बेहतरीन तरीके से कर लिया जाए तो हम समझते हैं कि नकेल पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। उस संदर्भ में है कि मुख्य गेट ही खुला रहेगा और जो गेट दूसरे गेट हैं उसको बंद रखा जाएगा। मुख्य गेट से प्रवेश होगा और उसको क्यू बना करके कोविड-19 का ख्याल रखते हुए एक दूरी बना करके और बच्चों को प्रवेश कराया जाएगा। मुख्य गेट के बगल में ही एक फ्रिस्किंग रूम बनाया गया है, वो दोहरे कागज या ये पॉलीथीन की घेरा बना करके और उसमें विधिवत सर्वप्रथम बच्चों का प्रवेश कक्ष में जाने से, परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व उसका विधिवत महिला वीक्षकों, महिला पुलिसकर्मी, महिला मजिस्ट्रेट के देखरेख में ये सारी व्यवस्था कर ली जाएगी। यह सुनिश्चित हो लिया जाएगा कि किसी के पास कोई चिट पुर्जे या परीक्षा से प्रतिकूल कोई आपत्तिजनक वस्तु न हो, और इसके बाद उसे इजाज़त प्रवेश कराया जाएगा। और वहाँ भी यदि आवश्यक समझा गया तो बच्चों को वहाँ भी ये प्रॉपर आपत्तिजनक वस्तुओं की खोज की जाएगी। यदि कोई अवांछित होगा तो उन्हें परीक्षा नियमावली के तहत, परीक्षा नियमावली 1981 के तहत, सुसंगत धाराओं के तहत
उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि इस तरह से आप कभी पकड़े जाते हैं तो आप पर बाध्य होकर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि इतना सजगता और सारी व्यवस्था रखने के बाद ये जो पूर्ण रूपेण कदाचार पर ये विजय प्राप्त किया जा सकता है। एक बेंच पर परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? एक बेंच पर विगत कई वर्षों से 2 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था है और वही व्यवस्था इसमें भी लागू है, लेकिन बेंच का एक मानक बनाया गया है कि बेंच कम से कम 6 फीट का होना चाहिए। उससे यदि कम का है तो उस पर 2 बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। मेरे पास 6 फीट का, 6 से आगे ही 6.5 फीट का बेंच है जिस पर कि 2 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। एक कमरा में शिक्षकों की संख्या क्या होगी? एक कमरे में यदि 5 भी परीक्षार्थी होंगे तो बोर्ड के नियमानुकूल उसमें कम से कम एक कक्ष में 2 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ऐसे 25 परीक्षार्थियों पर 1 वीक्षक की व्यवस्था है। तो 25, एक कमरे में 50 होते हैं तो 2 वीक्षक देंगे, या कमरे की क्षमता यदि मान लीजिए 34 कहीं है, 35-36 बच्चे ही उसमें बैठते हैं, उस स्थिति में भी 2 वीक्षक देंगे, माने कम से कम एक कमरे में 2 वीक्षक। 2020 में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से पहले चप्पल पहनने की अनुमति दी गई थी, अभी बार भी चप्पल पहनने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बिहार सरकार फिर इसको चेंज कर दिया, बोल दिए रही कि मैंने ठंडा को देखते हुए जूता चप्पल पहन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड हम लोगों के भी यह चाहत थी कि अभी जो हाल के 2-4 दिनों से भीषण शीतलहरी चल रही है तो परीक्षा तो बाद की बात होगी, पहले मानवीयता की बात होगी। प्राकृतिक इस विपत्ति में यदि इतनी कठोरता हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों को कोई दुष्परिणाम भी, स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम भी भोगना पड़े। तो हम लोग इसका प्रतिवेदन चाहते थे या मन ही मन इसकी ये कर रहे थे कि कहीं बोर्ड हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट न कर दे। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हुई, चिट्ठी प्राप्त हुआ बिहार सरकार का कि मानवीय रूप में, भावात्मक रूप में अभी जो परीक्षा को ही कंडक्ट कराना है, किसी के स्वास्थ्य के प्रति कोई प्रतिकूल इतनी न कड़ाई हो जाए कि कोई प्रतिकूल उस पर इफेक्ट पड़ जाए। तो इसलिए सरकार, बोर्ड ने माननीय आनंद किशोर जी की अध्यक्षता में